Hello, welcome again. My name is Ayush Patidar. Welcome to Navigate Prime channel, जहां पर कि आप लोग बात करने वाले हैं हम लोग बहुत ही बेसिक टॉपिक हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस का, डेट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर की तैयारी के अंदर। तो बात करें थोड़ा सा इसका ले ले कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, इसके प्रीवियस में हम लोग सीआरओ और सीआरटी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा कर रहे थे, जहां पर हमें जानना चाह रहे थे कि हमारे जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है वो कैसे काम करते हैं। वहां पर मेरे जो दोनों है हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट कैसे काम करते थे, उसमें डिले मीडियम कैसे काम करता था, फॉस्फोरेंसी प्रिंसिपल पे काम करते थे। इसकी चर्चा हमारी पिछली बार हो चुकी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला और बेसिक बिगनर पार्ट होता है। अब बात करें कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या, तो उसके पहले हम थोड़ी एटम की चर्चा करें। थोड़ा मैं 12वीं पे के आपके बेसिक कंसेप्ट लेके आऊं, जहां पर कि हम एक चर्चा करते थे दो टॉपिक की। एक को बोलते थे जिसको बोलते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। कभी किसी एटॉमिक के स्ट्रक्चर के ऊपर चर्चा करें और हम लोग बात करें कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स का है, तो हम बात करते हैं कि एटम के अंदर दो चीजें पाई जाती थी। ये हमारा एटम का कुछ शेल होते थे, ठीक है, ये कुछ शेल है हमारे पास में, और बीच में कुछ मेरे पास में न्यूक्लियस मिलती थी। यहां पर मेरे पास में हमें कहते थे कि हमारे पास में जो बीच में जो न्यूक्लियस आपको दिख रही है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पॉजिटिव प्रोटॉन्स आप लोगों को बीच में दिखाई देते थे आपको, ठीक है, आपको दिखाई देते थे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एक तो दिखाई देते थे, प्लस आपको इसके अंदर न्यूट्रॉन्स के अवेलेबिलिटी दिखाई देती थी। इसके अंदर आपके न्यूक्लियस के अंदर, इसके अलावा इसके जो बाहरी पार्ट था वहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते थे, डिपेंड अपॉन की कौन सी शेल के अंदर आप बात कर रहे हो यहाँ पर आप लोग, ठीक है। हो सकता है कि मैंने एक दो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा बढ़ा दी हो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल के बेसिक एलिमेंट के हिसाब से, मगर बात कर सकते हो कि बाहरी इसकी जो शेल है यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स रखे होते थे। अब ये जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स रखे होते थे, ये क्या होते थे, नेगेटिवली चार्ज होते थे। अब कभी इतनी बेसिक समस्या हमें समझ में आ गई कि एटम के स्ट्रक्चर के अनुसार एक होता है न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन और मेरे पास में न्यूट्रॉन होता है, और मेरी जो बाहर की शेल से वहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। अब इस एटम के स्ट्रक्चर के हिसाब से अब हम कुछ वैलेंसीज की हम लोग यहाँ बात करना चालू करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको रखे हुए हर शेल के अंदर, हर शेल की हर इलेक्ट्रॉन जो रखे हुए हैं अपनी उसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इट मीन्स हमें कहना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट हैं वेरियस सेल्स के अंदर, हर एक के अंदर अपने उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स के अंदर कुछ एनर्जी डिसाइडेड है। हमें बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे हर शेल में रखे हुए हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज करती है एज शेल ऑफ रेडियस इंक्रीजेस। इट मीन्स अब थोड़ा सा समस्या समझेगा कि जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने इसके आसपास के शेल के इलेक्ट्रॉन को कुछ पकड़ के रखा था, कुछ अट्रैक्ट करके रखा था। इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन के तो और मेरे पास
एनर्जी है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी है जो इसके बाहर के पार्ट में, और सबसे थर्ड पार्ट के अंदर कुछ और इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सबसे आखिर में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन जो रखे हुए हैं, इनके पास सबसे ज्यादा मेरे पास में एनर्जी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए कभी मेरे पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इस तरह के इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली हेल्ड होते हैं मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में जो बाहरी शेल के अंदर जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, जिनके बारे में कहता हूं कि ये लूजली या लाइटली मेरे बहुत ही लाइट तरीके से अट्रैक्ट होते हैं मेरे प्रोटॉन से, तो इनको बोलता हूं कि ये मेरी बेसिकली वैलेंस शेल के नाम से जाना जाता है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का क्या कहता हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानता हूं मैं यहाँ पर। तो मैं बोल रहा हूं कि जो बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे रखे हुए हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, अब ये डिपेंडेंसी कहती है कि मेरा किस तरह का मटेरियल है। अब मैं बात करूंगा तीन तरह के मटेरियल से आप लोगों के बारे में। एक कहूंगा कंडक्टर्स, एक बात करूंगा इंसुलेटर्स, और एक बात करूंगा आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज है वो कंडक्टर और मेरे इंसुलेटर्स के बीच में दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम पहले इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर हम लोग। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम बात करें कि मेरे पास तीन तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें इलेक्ट्रिकल रूप से, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे कंडक्टर्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग कि इनकी प्रॉपर्टीज बैलेंस शेल के बारे में क्या कहती है। इनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर के बारे में कहते हैं कि कंडक्टर का जो आखिरी बैलेंस शेल होता है इट विल बी टाइटली अट्रैक्टेड, मतलब हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट होते हैं मेरे सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मेरे आपके न्यूक्लियस से, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा नहीं होता है कि हल्का सा एनर्जी देके वो बाहर उछल जाएगा। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मेरे पास में बहुत सारे वायर बंधे हुए हैं, एक इनर रेडियस से दो इलेक्ट्रॉन को मैंने पकड़ के रखा है, उसके बाहर के चार इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, और बाहर के 8 को फिर और पकड़ के रखा है। मैं कह रहा हूं कि सबसे आखिर के रेडियस के अंदर जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स है, कभी मैंने उनको न्यूक्लियस से कभी अच्छी तरह से अट्रैक्शन करके नहीं रखा, तो एक हल्का सा एनर्जी देके क्या सकते हैं, उनको हमारे बाहर के शेल से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके एनर्जी कैसे क्या देते हैं थोड़ी हम और चर्चा करेंगे, पर ये बात कर लेते हैं कंडक्टर्स के अंदर कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बीन टाइटली हेल्ड इन द कंडक्टर, सॉरी दे आर बीन लाइटली हेल्ड, बहुत ही लाइटली हेल्ड होते हैं मेरे कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ताकि बहुत जल्दी, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स और अपने कंडक्टर और इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी थोड़ी मिसमैच हो चुकी है। कंडक्टर में बोलते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई पड़ते हैं, मतलब बहुत ही लूजली हेल्ड होते हैं मेरे पास में इलेक्ट्रॉन, ताकि मैं एक हल्की सी भी एनर्जी दे दूं। लेट अस अज्यूम मेरे पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आवारा घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन ने जाके टक्कर मारी जोर की इस बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ब्लू कलर को कुछ ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, यहां से जैसे इसको टक्कर मारी, हो सकता है इसके पास कुछ एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कुछ एनर्जी हो, ये एनर्जी जैसे इसको टक्कर मारेगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये भी छिटक के कहा हो जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि यार कुछ सफिशिएंट एनर्जी कभी हम देते हैं कंडक्टर्स को, तो क्या करते हैं वो वहां से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। फायदा ये पहुंचता है हमारे कंडक्टर्स के अंदर, तो हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में कहते हैं कि कभी कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी किसी कंडक्टर के अक्रॉस में लगाया तो में ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। जितने ज्यादा आपको सिस्टम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कंडक्टर सिस्टम में उतना ज्यादा मोशन करेगा, जितने ज्यादा सिस्टम में कंडक्टर मोशन करेंगे उतना मेरा करंट का फ्लो होगा। दैट्स व्हाई वन ऑफ द प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, जहां बात करते हैं इसके वन ऑफ द जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। ओके, इसके वन ऑफ द मेंबर्स कहलाए जाते हैं, और इसके बारे में कहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइटली हेल्ड होते हैं। ओके,
और बोलते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा कुछ कंडक्शन मोशन में होता है। अगली बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसकी मैं चर्चा थोड़ी अच्छी तरीके से करना चाहता हूं, जिसको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स तो मैंने आपको इनिशियली डीसी सर्किट से बताया। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं या फिर करंट को फ्लो कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, या फिर इनमें इस तरह की प्रॉपर्टी होती है ज्यादा सारा करंट को फ्लो करा सकें। इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं इस तरह के सॉलिड एलिमेंट्स की, जहां पर बोलते हैं कि मेरे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं मेरे एटम्स के अंदर, मतलब मेरे न्यूक्लियस जो है उस तरह के आखिरी के एक भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने में से पास से जाने नहीं देता है। चाहे तुम कितनी भी एनर्जी उसके ऊपर लगा लो, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगा लो, अपने पास से इलेक्ट्रॉन को टूटने नहीं देता है, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। इस लिमिट के बाद कभी उसके अंदर अपने फोर्स अप्लाई किया या फिर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन अप्लाई किया तो वो हल्का हल्का करंट नहीं देगा, वो ऐसे फट के पूरा अलग हो जाएगा और बहुत सारा करंट एक साथ निकलना चालू होगा, जिसकी लिमिट आप सेफ लिमिट नहीं होती ऑपरेशन के लिए। तो हम बात करते हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर कि हमारे इंसुलेटर्स टाइटली बाउंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound by nucleus. ओके, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए नहीं जाते हैं। एग्जांपल आपकी जो पॉलीथीन्स होती है इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इन चीजों के लिए। ओके, लास्ट जिस सॉलिड एलिमेंट्स की मैं आप लोगों से बात चर्चा करना चाहता हूं दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ओके, सेमीकंडक्टर के बारे में ये चर्चा लेते हैं हम लोग कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। अब इसकी समस्या क्या है थोड़ा सा समझिए इसे। हम हमें कहते हैं कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं बेसिकली एक तरह से स्विच की तरह मैं इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं सेमीकंडक्टर्स को यहां पर मैं। ओके, अब कैसे स्विच की तरह काम करा सकता हूं थोड़ा समझिए किस तरह से इसे। मैं कहता हूं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर से पास कराते हैं। इट मींस एज ए शॉर्ट सर्किट के रूप में काम कराना चाहते हैं। तो हमारा जब करंट लगातार फ्लो कर रहा है, मतलब जिस तरह से हम बात करें कि सर्किट कभी ऑन स्टेट में है तो हम बोलते हैं कि सर्किट मेरा जो भी सॉलिड स्टेट डिवाइस है एज ए कंडक्टर के रूप में काम कर रहा है। अब मैं बात करूं सेकंड तरीका जहां पर कि मैं किसी सर्किट को ओपन कर रहा हूं, इट मींस कोई भी करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा है। इट मींस वो काम कर रहा है किस तरह, सॉलिड स्टेट डिवाइस मेरा एज ए इंसुलेटर प्रॉपर्टी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इट मींस वो एज ए ऑफ स्टेट के रूप में काम करना चालू कर चुका हूं। अब मैं आपसे एक तीसरे एलिमेंट की बात कर रहा हूं जिसे मैं कहता हूं सेमीकंडक्टर, जो काम कर रहा है एज ए स्विच के रूप में। वो बोल रहा है कि उसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी है कि एक थोड़ा सफिशिएंट तुम उस पर एनर्जी लगा दो तो वो कंडक्टर के रूप में काम करेगा, और उसमें तुम्हें सफिशिएंट एनर्जी नहीं लगाई तो एज ए काम करेगा इंसुलेटर के तौर पर। तो हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एज ए स्विच के रूप में काम करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इट विल लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जहां बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर की स्टेट्स के रूप में हम लोग बात ये करते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बीन नॉट टाइटली और लाइटली, दोनों भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लाइटली हल्का सा धक्का लगा के आप निकाल दो, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइटली हेल्ड है। हम बोलते हैं कि इसकी जो स्टेज है, इलेक्ट्रॉन की जो बाउंडिंग स्टेज है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है कहीं जगह पर भी, और इसके बेस्ट एग्जांपल जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं हमारे पास में बेसिक के तौर पे सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब क्योंकि हमने मुद्दा छेड़ा है सेमीकंडक्टर, तो अब ये बात थोड़ी समझ में आ चुकी है आपको कि हमारे सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं
जो बेसिकली प्रॉपर्टी दो चीज रीजन के बीच में लाई करते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो अब थोड़ी चर्चा स्टार्ट करते हैं इसी चीज के ऊपर। ओके, तो सेमीकंडक्टर के बारे में जैसे एक चीज चर्चा करी है कि सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिकली तौर पे हमारे कुछ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे एज ए पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस के ऊपर मैं आपको बात करूं, मैं रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल। नहीं, शेप्स नहीं है। यहां से मैं आप लोगों से तीन बेसिकली तौर पे कॉलम्स के यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तीनों कॉलम में हमारे पास में मैं बात कर रहा हूँ टेट्रावेलेंट एलिमेंट, पेंटा एलिमेंट एलिमेंट और ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। अब ये होता क्या है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ओके, they are given from third column, it is from fourth column, it is from fifth column of periodic table, ठीक है। टेट्रा ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि मेरे एलिमेंट जो, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल के रूप में भिंडी आलू गोभी इन ठेला, ठीक है, जहां पर कि बी से हमारा एल से एल्यूमिनियम, बी से बोरोन एंड जी से गैलियम आपके पास में आता है। तो हम बोलते हैं एल्यूमिनियम मेरा वन ऑफ द एलिमेंट है जिसके पास में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो कि मेरी बैलेंस स्टेट में आखिरी स्टेट में है, तो तीन ही इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आखिरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस मेरे जो आखिरी आउटर शेल है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन ही मेरे पास में खाली बचे हुए हैं। तो उन तीन खाली इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर बात करता हूं कि मेरे पास है ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है कि मेरा पेंटावेलेंट है। तो ट्राइवेलेंट मींस मेरे तीन इलेक्ट्रॉन मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। वैसे टेट्रावेलेंट एलिमेंट की बात करूं तो हम बोलते हैं कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बात करते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में, ठीक है, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट और आखिरी में होते हैं पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे, जहां पर कि एन बोलता है नाइट्रोजन, पी से होता है फास्फोरस, एस से होता है आपके पास में आर्सेनिक, ठीक है। ये होते हैं मेरे पास में पेंटावेलेंट एलिमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड पेंटावेलेंट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके पास में हम जब सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स लेते हैं तो हमारे पास में ट्राइवेलेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको एज ए सेमीकंडक्टर इंटिटी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्रुप is used for semiconductor, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लेट अस जूम, मैंने यहाँ पर सिलिकॉन के एटम बनाए हैं, यहाँ पर सिलिकॉन मैंने यहाँ पर लिया है एज ए एलिमेंट के तौर पे। तो सिलिकॉन क्या कर रहा है, ये अपने दूसरे एलिमेंट से बाउंड बना रहा है कुछ ना कुछ। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन से मैंने बाउंड बनाया है, ये सिलिकॉन से इसने बाउंड बनाया है, सिलिकॉन से इसने बाउंड बनाया है। ऐसे सारे के सारे जो सिलिकॉन्स है जो कि मेरे एज ए क्या काम कर रहे हैं, टेट्रावेलेंट फॉर्म में, तो एक दूसरे के साथ ये पेयर बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। जब इस पेयर बॉन्ड को आप आसानी से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये कंडक्टर के रूप में काम कर रहे हैं कि इंसुलेटर के रूप में काम कर रहे हैं। कभी आप देखोगे एक तरफ से तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिसके इतने भी पेयर्स हैं, हम किसी सिस्टम को कंडक्टर तब कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस को, जब उसके पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। यहाँ पर मुझे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी पाए नहीं दिख रहे इस सिस्टम के अंदर, जहां पर ट्राइवेलेंट टेट्रावेलेंट मैंने एलिमेंट इस्तेमाल कर रखा है।
अब हम बोल रहे हैं कि इस तरह के सॉलिड स्टेट डिवाइस को मुझे एज ए कंडक्टर रूप में इस्तेमाल करना है, तो हम बोल रहे हैं कि कभी कोई मेरे पास में इलेक्ट्रॉन से हेवी एनर्जी के साथ में मैंने यहाँ पर जाके मैंने इस बॉन्ड को जाके तोड़ा, यहाँ पर हिट करा, तो हो सकता है कभी मैंने इसको एक सफिशिएंट एनर्जी दे दी। उस सफिशिएंट एनर्जी देने पे क्या होगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा। अब ये जो सफिशिएंट एनर्जी से मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये सफिशिएंट एनर्जी हम डिपेंड करता है हमारी गैप के बीच में डिसाइड करता है। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या चीज होती है कि हम किस तरह की एनर्जी की बात करें जिसको देने के बाद मेरी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। अब इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा दो रीजंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम एक एनर्जी बैंड गैप डायग्राम बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक आई विल पुट इन नेक्स्ट स्लाइड, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे कहते हैं हम लोग एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, ठीक है। इस एनर्जी बैंड डायग्राम से आपको ये जो चीज समझा रहा था मैं कि सेमीकंडक्टर किस तरह से हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर प्रॉपर्टी के बीच में काम करते हैं, वहां से समझाता हूँ। यहाँ पर हम दो स्टेट लेते हैं। एक स्टेट में हम बात करते हैं जहां पर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे आउटर मोस्ट शेल पे रखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है जहां आने के बाद वो मेरे बेसिक के तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये एक मेरा एनर्जी बैंड डायग्राम है जहां पर ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि किसी भी एक कंडक्टर ओवरऑल कंडक्टर में बैठे हुए उनकी इलेक्ट्रॉन्स की उनके एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिएगा कि ये ओवरऑल मेरे पास में एक पूरा का पूरा कंडक्टर है। अब एक छोटा सा मैं पहले एक एटम लेता हूँ और सिंगल एटम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर काम कैसे हो रहा होगा। अब एक सिंगल कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर के इनर मोस्ट स्टेट के अंदर ऐसे कुछ सेल्स मेरे मिल पा रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मिल पा रहे होंगे आउटर मोस्ट शेल के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और मेरे बाहर फ्री व्हीलिंग इलेक्ट्रॉन्स कुछ मेरे पास में होंगे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास में जो फ्री व्हीलिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेरे पास में दिख रहे हैं इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। मैंने क्या बोला, जो मेरे इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट स्टेट में होंगे उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में उनकी एनर्जी मेरे जो बाउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी ज्यादा है। तो हम बोलते हैं कभी इसको एक एनर्जी बैंड डायग्राम पे बात करें तो मेरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मैं बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर रखे गए, ठीक है। तो मैं इनको बोलता हूं कि मेरे पास में ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन का बैंड है मेरे पास में जहां पर कि मेरे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी गई है। अब मैं बात कर रहा हूं वो इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं जो कि मेरे कहां पर है, मेरी इस कंडक्टर के अंदर है। तो पहले बात करूं, सबसे पहले जो दो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेरे न्यूट्रॉन्स के सबसे करीब में है, तो सबसे नीचे इस पर्टिकुलर नीचे वाली सेल के ऊपर जाएंगे तो सबसे कम एनर्जी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की। अब बात करें इसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स की जहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले शेल के ऊपर, तो उनकी एनर्जी थोड़ी और ऊपर दिखाई देगी। अब बात करें उसके और ऊपर जो 3 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी कुछ और ऊपर दिखाई देगी। इट मींस टॉप मोस्ट जो मेरे पास जो एनर्जी होगी वो किनकी होगी, मेरे आउटर मोस्ट शेल की होगी। हम बात करते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन के जो भंडार है, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है और जो मेरे पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच की एनर्जी कितनी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है इसका मतलब क्या समझते हो, इस एनर्जी गैप का मतलब कि कितनी नेसेसरी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अपनी शेल छोड़ के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमना स्टार्ट कर दें।
अब हमें बोलते हैं कि ये जो एनर्जी है डिपेंडिंग अपॉन टू एलिमेंट हम बात करते हैं सिलिकॉन के केस में इसकी एनर्जी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इन केस ऑफ जर्मेनियम इसकी वैल्यू 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इट मींस जर्मेनियम के केस में इसकी जो एनर्जी होती है, जो इसके बीच का जो रीजन एनर्जी होती है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है और सिलिकॉन के केस में इसकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन दोनों के बीच की गैप होती है। इट मींस कभी आप सिलिकॉन के केस में कभी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो 3 इलेक्ट्रॉन है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो यहां से उठ के वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनना चालू हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यही जो एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर के लिए गिवन करा है, इसके लिए गिवन करा है, सॉरी सेमीकंडक्टर के लिए गिवन करा है मैंने आपको। इसी तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बात करते हैं, कभी बहुत छोटा सा डायग्राम बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर हमें बोलते हैं कि मेरे जो कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में आपका जो दोनों रीजन होते हैं कौन कौन से, आपका वैलेंस और जो कंडक्टिंग रीजन होता है वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर में जो एटम और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में कोई भी एनर्जी की गैप नहीं दिखाई देती है। There should be no gap between both the shells, upper and lower. ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन की मुझे कोई भी गैप नहीं दिखाई दे गई है तो हम बोलते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन को जो आउटर शेल में उसको बाहर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वन ऑफ द एनर्जी बैंड डायग्राम किसका होता है, ये कंडक्टर के केस का होता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर के केस में हम लोग बात करते हैं कि जो एनर्जी गैप होती है हमारा जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो मेरे पास में ऊपर के जो वैलेंस शेल है उनके बीच में बहुत ज्यादा मेरे पास में गैप दिखाई देती है। देयर शुड बी हाई ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीडेड, ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीड होगा नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को रखने वाले एनर्जी बैंड डायग्राम को हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज की। तो यहां से एक चीज समझ में आई होगी कि जब तक मेरे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब हम इंसुलेटर के बैंड डायग्राम को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अनटिल कभी लेटर जो मेरे पास में एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर मैंने सेमीकंडक्टर का बना रखा है तो बोलेंगे जब तक 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो भी मेरे पास सेमीकंडक्टर एलिमेंट होगा वो एज ए इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के रूप में काम करेगा। इट मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाने को तैयार नहीं होगा। मगर जब जैसे जैसे तुम एनर्जी देना चालू करोगे, इट मींस आप स्विचिंग के लिए कुछ एनर्जी देना चालू करोगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऊपर जाना चालू होंगे मेरा सेमीकंडक्टर एलिमेंट इंसुलेटर प्रॉपर्टी से कहां स्विच कर जाएगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी में स्विच कर जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप जहां पर हम सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहां से थोड़ी और चर्चा करते हैं, यहां से हम लोग ओके अब बात करें कि सेमीकंडक्टर की सबसे पहला उसूल तो होता है, हम बात करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। जो अभी मैंने आपको बात करी कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं बेसिकली तौर पे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जहां पर क्या हम बात करते हैं कि उसमें कोई भी तरह किसी भी तरह की इंप्योरिटीज हम लोगों ने नहीं लगाई यहाँ पर हम लोगों ने अभी। ओके, अब किसी भी तरह की इंप्योरिटीज नहीं लगाई इसका मतलब क्या, अभी आप देखो 0.7 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट भी आप बोलोगे के साथ बहुत कम है, हमारे तो बहुत छोटा है। मगर एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो चर्चा कर रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर, आगे मैं चर्चा करूंगा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बहुत सारी चर्चा करूंगा। तो अभी इस पहले स्विचिंग की एक समस्या को समझे कि ये 0.7 या 0.3 मुझे बड़ा लग रहा है एज ए इसको इंसुलेटर से कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में डालने के लिए। अब एजम समझो कि आपके पास जो मोबाइल या लैपटॉप आप जो इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप देख रहे होंगे तो आपके इस पर्टिकुलर मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने के लिए एक आपको चार्जर चाहिए होगा। उस चार्जर को आपने कहीं स्विच पॉइंट सॉकेट पे लगाया है तो अभी आप स्विच को कैसे चालू करोगे, नॉर्मली खटका दबाओगे उसको चालू कर दोगे। अब मैं आपसे बोलूं उसी खटके को दबाने के लिए आपको एक हथौड़ी की जरूरत पड़े तो कैसा लगेगा,
आप बोलोगे सर बहुत मेहनत का काम हो रहा है ये, कि हर बार किसी चीज को चालू करने के लिए एक बड़ा सा हैमर लगाना पड़ रहा है उस चीज को चालू करने के लिए। दैट्स हाउ दिस मेंटलिटी वर्क। हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ही कम एनर्जी पे काम कर रहा है और उसके लिए भी कुछ और एनर्जी हम इस्तेमाल करें उस चीज को चालू करने के लिए, बोले तो मूर्खता है सर। तो बोल रहे हैं कि हमें इसको ऑन करने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और होना भी चाहिए तो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। तो इस एनर्जी जो ऑन होने के लिए उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इस तरह के एलिमेंट होते हैं जहां पर कुछ हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसे अपने इंसुलेटर प्रॉपर्टी से कंडक्टर को कन्वर्ट करने के लिए इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर्स या फिर हम एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या एलिमेंट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट से बारे में, इसके बारे में हमें बात करते हैं कि ये जो मेरी सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स होते हैं, इनके ब्रोकन होने के लिए कई चीजें होती है। या तो हम इसको डायरेक्टली एक पूरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लें, या थर्मल वाइब्रेशंस पे हम लोग काम कर लेते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पर हम लोग थर्मल वाइब्रेशन result in some bond broken, some bond being broken। ठीक है, हमारे थर्मल के जब वाइब्रेशन लगाते हैं उसके कारण हमारे कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं, जिस कारण के रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलना में हमें चालू हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें जो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सर्किट में घूमना विच विच मूव, जो कि धीरे धीरे घूमना हमारे सर्किट में चालू हो जाएंगे। और जब ये घूमना चालू हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने कुछ गैप को छोड़ देंगे, तो हम बोलते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने जनरेट कराया किसी जगह से, तो कुछ हमारे होल्स भी मिलना चालू हो जाते हैं हमारे। ठीक है, ये भी बड़ी समस्या है, थोड़ा समझेगा इस बात के ऊपर कि हम नॉर्मल रूप से हम बात करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, अभी नॉर्मली देखा कि सर इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर कुछ ना कुछ होल्स या फिर जगह छोड़ी है आपने, और उस जगह को फिल करने के लिए हो सकता है कि पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आके वो जगह फिल कर दे, मगर उस समय तो जब उसने जगह छोड़ी है तो होल्स कुछ क्रिएट कर सकता है। तो हम बोलते हैं दिस लीव बिहाइंड होल्स। हम यहां से बात करते हैं दिस लीव behind holes, okay, which accept the electron from other atoms, from adjacent atom, जो कि एडजेसेंट एटम से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ये। ओके, एंड देयरफॉर मूव अबाउट। अब जैसे हमने क्या बोला कि सर आपने जब इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ी तो होल्स बने, होल्स को जगह खाली भरने के लिए हमने एक और इलेक्ट्रॉन्स को उसके जगह भरने की कोशिश करी। ठीक है, और फिर लगातार एक प्रोसेस मेरी चलती रहेगी। ठीक है, अब इसी आधार के ऊपर दो चीजें और हम लोग क्लियरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बताया इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज कैरियर के बारे में बात करूंगा मैं आप लोगों को। जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो बात करूंगा नेगेटिवली चार्ज कैरियर के बारे में बात करूंगा मैं आपको। और जब मैं आपको होल्स के बारे में बात करूंगा, खाली जगह के बारे में बात करूंगा, तो बात करूंगा मैं पॉजिटिवली चार्ज कैरियर के बारे में बातचीत करता हूं।
ठीक है। ओके, और इस तरह के जो मेरे पास में डिवाइसेस होते हैं, इस तरह के जो मेरे प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक वो चीज, इट इज कॉल्ड इन एक्सटेंसिव साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इट इज also called intrinsic intrinsic semiconductor। ओके, और एक और चीज के बारे में मैंने क्या कही, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, प्योर होती है, अपुअर होती है। प्योर सेमीकंडक्टर हैव पुअर कंडक्टिविटी, या पुअर कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली तौर पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते, इस चीज के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, तो यहां तक तो आप बात समझते होंगे किस तरह से मेरे यहाँ पर जो मेरे बॉन्ड्स हैं, ये जो बन रहे हैं, वो थर्मल एनर्जी कारण कुछ ब्रेक अवे हो रहे होंगे, जिस कारण के मेरे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल रहे होंगे। ओके, नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड अनदर पॉइंट, जिसके हम लोग बात करते हैं कि इनको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं एक्सटेंशन टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रूप में। चलिए अगली डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। अब ये समझो कि मेरे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि जब तक इसको थर्मल एनर्जी ना मिले, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक अवे करके ये होल्स नहीं बनाएंगे, और होल्स नहीं बनाएंगे तो जो एक होता है कि सर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाला, अगले ने उसको कैप्चर किया, और जो अगला वाला खाली था उसको कैप्चर करने के लिए कोई और आया, और ये जो अलाइनमेंट था, मूवमेंट था कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तीसरे चौथे पे ये चलता रहा था, जिस कारण के मेरा मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन का वो लगातार सर्किट में घूम रहा था। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट था इसलिए कमजोर था क्योंकि इसके बीच में जो एनर्जी बैंड था, या फिर जो मेरी एनर्जी लग रही थी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी। अब मुझे इस एनर्जी को कम करना है, तो बोले इस एनर्जी को कम करने के लिए मैं एक कंसेप्ट इस्तेमाल करता हूँ जिसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, इसको इस्तेमाल करता हूँ, डोपिंग का इस्तेमाल करता हूँ। डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का मतलब यही कि मेरे जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है, फिर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, उसके अंदर कुछ इंप्योरिटी छोटी छोटी छिड़क देता हूँ। इट मींस मेरे पास में 100 ग्राम का सेमीकंडक्टर है, तो कुछ 1 और 2% का मेरे पास में कुछ इंप्योरिटी में छिड़क देता हूँ मेरे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और जो उसको एनर्जी लग रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसमें से बाहर निकालने के लिए, वो एनर्जी कम मिले। तो डोपिंग के बारे में हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज एन मेथड टू ऐड impurities ऑफ impurities किस चीज की होती है, हमारी impurities ऑफ ट्राइवेलेंट टाइप, impurities ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं, अभी कैसे क्या ऐड करते हैं थोड़ी और समस्या समझते हैं इसका। तो हम इसके अंदर कुछ डोपिंग को ऐड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस में समझा रहा था यहां पर मैं, कि मेरे पास में एक तो होते हैं ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स, सिलिकॉन, और मेरे पास में था सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनके अर्थ में अपनी कुछ एनर्जी बैंक थी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को सबसे पहले ट्राइवेलेंट कुछ इंप्योरिटीज यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐड करने की बोल रहा हूँ, ताकि मेरी एनर्जी गैप मेरी कम हो जाए सर्किट सिस्टम के अंदर यहाँ पर मैं। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों को हम लोग को लगाना। तो सबसे पहले यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, यहां पर मैं चलो एक डेफिनेशन एक्सटेंसिव की भी लिख लेते हैं हम लोग, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग अब। इट इज एन impure semiconductor having greater conductivity than pure semiconductor by adding by method of doping। तो अब एक एक करके ऐड करते हैं दोनों इम्प्योरिटीज को और चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी इम्प्योरिटीज कैसे काम करती है। सबसे पहले तो अब एक हम लोग लेते हैं ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी। अब यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के नाम पे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है मेरे पास में एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के पास में क्या है, तीन ही मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स मेरे एज ए होल के रूप में मेरे पास में। अभी आप देख रहे हैं कि बीच में मैंने एक एल्यूमिनियम को लगा दिया है और इसके पास में सिलिकॉन जो मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर था वो लगा दिया है। ठीक है, अब इसकी बॉन्डिंग कैसे क्रिएट होगी, इसका बॉन्डिंग देखेंगे तो एक बॉन्डिंग ये होगी, एक बॉन्डिंग ये क्रिएट हो गई मेरे पास में यहाँ पर, एक ये बॉन्डिंग हो गई है देखो यहाँ पर अब, और इसकी ये बॉन्डिंग, इसकी ये बॉन्डिंग, इसकी ये बॉन्डिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग्स मेरे पास में बनी हुई है। ओके, ये बॉन्डिंग, एक ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग बन गई, ये बॉन्डिंग। ओके, अब यहाँ पर आप दो चीज देखोगे इस सर्किट के अंदर कि यहाँ पर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन का वो किसी भी तरह से कोई भी बॉन्ड में नहीं है, और दूसरी चीज आप ये देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास में जो एल्यूमिनियम एक तरह का होल क्रिएट कर रहा है, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज केरियर मीडियम मेरा यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर ये देखोगे इसे आप, होल इज क्रिएटेड ड्यू टू डोपिंग। इस डोपिंग के कारण कुछ मेरे होल्स क्रिएट हुए। अभी तो कोई भी होल या एडिशन इलेक्ट्रॉन था ही ना, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं रख रहे थे जब तक कोई एनर्जी उसको दे नहीं देते। तो अभी आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास में एक हल्का सा एक होल क्रिएट हो चुका है, जिसको कि हम बोल रहे कि अलग से मुझे इलेक्ट्रॉन को उसको तोड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। तब क्या हो, कभी उधर से कोई हल्के से भी एनर्जी आ रही है या इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह मिल जाएगी अपने आप को फिक्स करने के लिए, और हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का भी तोड़ो तो उसको एक अलग जगह मिल जाएगी यहाँ पर आने के लिए, जिस कारण के सिस्टम की कंडक्टिविटी मेरी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और उस कारण मेरी जो एयर गैप है, मतलब जो मेरी एनर्जी गैप है वो भी मेरी रिड्यूस होगी। अब इस तरह के एलिमेंट जहां पर के मेरे पास में होल एज ए मेजोरिटी के तौर पे दिखाई दे रहा है, होल एज
मेजोरिटी कैरियर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्यों मेजोरिटी कैरियर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमने इसके डोपिंग लगा रखी है, तो ज्यादातर तुम्हें सिस्टम में होल्स या फिर पॉजिटिव चार्ज तुम्हें यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह के एलिमेंट यहाँ पर हमें होल दिखाई देते हैं एज ए मेजोरिटी कैरियर के रूप में, और जहां पर मैंने ट्राइवेलेंट की इम्प्योरिटी लगा दी होती है, तो हम बोलते हैं कि ये मेरे एक तरह के पी टाइप के एलिमेंट क्रिएट करते हैं। इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जहां पर कि हमने डोपिंग जो इस्तेमाल करी है वो इस्तेमाल करी, यहां पर हम लोगों ने ट्राइवेलेंट एलिमेंट इस्तेमाल करे हैं। ठीक है, अगली चीज, यहां पर मेरे पास में मेजोरिटी जो कैरियर्स हैं वो मेरे पास में होल्स हैं मेरे पास में इस चीज के अंदर। ये दो चीज तो यहां पर क्लियर कट है मेरे पास में। ओके, तो यहां पर हम बोलते हैं कि इस तरह के जो मेरे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के इनको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी कहते हैं हम लोग इसे। ओके, इसके अलावा हम एक और तरह के एलिमेंट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं हमारे एक और इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिसका हम बात करते हैं कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करने की हम लोग बात करते हैं। ओके, अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन सी है? तो कभी हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज की बात करें तो मेरे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के अंदर एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्योंकि गैस है तो उसको एज ए सॉलिड स्टेट एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो कि हमारे फिफ्थ हमारी जो लिस्ट में होते हैं, ग्रुप 5 के अंदर होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये हम लोग किस तरह के एलिमेंट की बात कर रहे हैं? जो ग्रुप 3 के अंदर है, ग्रुप 3 एलिमेंट आर यूज्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर ग्रुप 5 के एलिमेंट को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रुप 5 एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द एलिमेंट हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस। तो सबसे पहले हम लोग सारे सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग बना दें, फिर एक हमारा पेंटावेलेंट मींस हमारे पास में एक एडिशनल एलिमेंट रखा होगा। देखिए यहाँ पर एक फॉस्फोरस में आप लोगों को बना रहा हूं जिसके पास 5 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मेरे पास आखिरी बैलेंस में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन्स। ठीक है, तो सिलिकॉन के बॉन्ड बन गए मेरे पास में कोवेलेंट के। अब यार देखेंगे इसके अंदर फॉस्फोरस के पास में मेरे बेसिक तौर पे 4 मेरे पास 5 मेरे पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो बाहर शेल के ऊपर थे, मगर सिर्फ 4 के इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एक जो मेरे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेरे पास में एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बचा रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डोपिंग। अब एक इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर बचा रहा है, तो बात करो कि ऐसे कभी मैंने 1% 2% के इस तरह के मेरे फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मेजोरिटी इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर एलिमेंट में और ज्यादा बची, मतलब बिना इसको तोड़े हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा से यहाँ पर हमें दिखाई देंगे हमारे इस पर्टिकुलर हमारे सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मेरे जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के दौरान, वो हमारे कौन होते हैं? यहां पर हम मेजोरिटी कैरियर की बात करें, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स का एज ए मेजोरिटी कैरियर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं यहां पर हम लोग। ठीक है,
और एक और चीज जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा की थी कि यहाँ पर जो मेरी डोपिंग है वो पेंटावेलेंट है, और इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो कि मेरी एज ए इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को ज्यादा सारा मेजोरिटी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। उनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और एक और चीज बात करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके किसी होल्स के अंदर जा रहे हैं, उनको डोनर टाइप भी कहते हैं, या डोनर इंप्योरिटीज भी हम लोग बात कर सकते हैं इसे हम लोग कि डोनर इंप्योरिटीज हम लोगों ने यहाँ पर ऐड करी है सर। ओके, तो अभी जो मेरे पास में दो एलिमेंट मुझे दिखाई दिए, एन टाइप और जो पी टाइप एलिमेंट दिखाई दिए, हम बोलते हैं कि ये अलग अलग तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, इनको एक्सटेंसिव टाइप सेमीकंडक्टर्स की हम लोग बात करें तो दो तरह के हमें सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक्सटेंसिव के अंदर यहाँ पर हमारे पास में। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स दो तरह के मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक था मेरे पास में पी टाइप, ठीक है, जहां पर मैंने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लगा रखी है। एक थे मेरे पास में एन टाइप एलिमेंट। मगर आप ये देखोगे जहां पर मैंने एन टाइप और पी टाइप लगा रखे हैं, अब भी ये जो मेरे इस तरह के सेमीकंडक्टर एलिमेंट है ये भी अपने आप में अधूरे हैं। हम बात करते हैं कि जब इनके एज ए कॉम्बिनेशन के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, दे आर बीन नॉट बीन फिजिकली एज मच बीन यूज्ड, जो हम लोग बात करते हैं। तो हम आगे चल के चर्चा करेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि इन सेमीकंडक्टर को दोनों को इकट्ठा करके हम एक एलिमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड्स, ठीक है, या पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर्स की हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, पी जंक्शन डायोड्स की हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पी टाइप जो एन टाइप एलिमेंट है, इन दोनों को हम लोग एक साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं। ओके, और इनका जो एज ए सिंबल के रूप में हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस एलिमेंट को, कुछ इस तरह से करते हैं यहाँ पर हम लोग। ओके, कल के लेक्चर में हम लोग इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस समझने की कोशिश करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड होते क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होती है, आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड्स में अंतर क्या होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच।